हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है प्लांट की पर्टिकुलर ब्रांच में, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, क्लियर है। फिर अब जो इन्फ्लोरेसेंस के एक्सेस है, तो नॉर्मल फ्लावर जो होता है, ठीक है, सपोज हमारे पास एक फ्लावर है। अब फ्लावर की जो स्टॉक है उस स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसल। ठीक है, अगर पेडिसल प्रेजेंट है किसी भी फ्लावर में, तो बच्चों कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेडिसिलेट। ठीक है, और अगर पेडिसल एब्सेंट है हमारी, देन कंडीशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सेसाइल। ठीक है, तो एक फ्लावर की जो एक सिंगल स्टॉक है, उस स्टॉक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेडिसल। और उसी स्टॉक पे जब बंच ऑफ फ्लावर्स लगे होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स हो, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेडंकल। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। तो एक्सेस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड पेडंकल। तो इन्फ्लोरेसेंस की जो एक्सेस है, अब इन्फ्लोरेसेंस क्या, फ्लावर्स का अरेंजमेंट, मतलब सिंगल फ्लावर तो होगा नहीं, वहां पे बंच ऑफ फ्लावर्स होंगे। तो उसके अरेंजमेंट में जो एक स्टॉक लगी जिसमें सारे के सारे फ्लावर्स क्या है, अटैच है, तो उस मेन एक्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पेडंकल। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर फ्लावर सपोज एक स्टॉक में आपका सिर्फ एक ही फ्लावर, ठीक है, तो उस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिटरी। क्या बोलेंगे, सॉलिटरी। ठीक, अब जो फ्लावर है वो लेटरल ब्रांच पे ना होके सीधा टर्मिनल ब्रांच पे, ये आपकी मेन ब्रांच है, उसके टिप पे फ्लावर लगा, तो उस फ्लावर की कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल। टर्मिनल क्यों कहेंगे, क्योंकि वो टिप पे लगा हुआ। ठीक है, अगर यही फ्लावर, ये मेन ब्रांच है और ये उसकी लेटरल ब्रांच है, उस पे लगा हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी फ्लावर। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिलरी फ्लावर। अभी क्या है, ये हमारी मेन स्टेम है। ठीक है, अब उसी स्टेम के टिप पे क्या लगा हुआ, हमारा फ्लावर। तो फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल। अब एक स्टॉक पे एक ही फ्लावर है, तो क्या कहेंगे हम, सॉलिटरी। तो उस ओवरऑल कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर। कौन से प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, कॉफी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब फ्लावर्स जो है कहाँ कहाँ बॉन्ड करते हैं, देखो जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया था एक्सिलरी वाला, ये आपकी मेन ब्रांच है, ये आपकी लेटरल ब्रांच है, और लेटरल ब्रांच पे सिर्फ एक ही फ्लावर लगा हुआ है, तो हम लोग इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे, अब एक है तो आप कहोगे सॉलिटरी। लेटरल ब्रांच में तो क्या कहेंगे बच्चों, एक्सिलरी। क्लियर हुआ, मेन स्टेम है, ठीक है, उसके टिप पे फ्लावर लगा है, तो टर्म क्या यूज होगा, टर्मिनल। अब एक है तो सॉलिटरी, उसमें देखो लेटरल ब्रांच में है तो एक्सिलरी, बट फ्लावर एक है तो क्या कहेंगे हम, सॉलिटरी। पूरा नाम क्या पड़ गया, सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए आगे, अब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पिटूनिया में, पिटूनिया प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटियम प्लांट गार्डन में ग्रो करता है। फिर देखिए, अब जो इन्फ्लोरेसेंस की ब्रांचिंग है, वो दो कंडीशन होती है, तो रेसिमोस टाइप होती है या तो साइमोस होती है। अब ये क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का होता है, या तो बच्चों रेसिमोस होता है या तो वो साइमोस होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स आपको समझना है। आप किस वे में अरेंजमेंट समझेंगे, ओल्डर फ्लावर्स की पोजीशन क्या है और जो न्यूली फॉर्म फ्लावर्स है उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, अब सपोज ऐसे मान लिया आपने कि जो पुराने फूल है, ठीक है, वो नीचे हैं, और जो नए फूल है वो टिप रीजन में है, तो कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस। इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो कैसा इन्फ्लोरेसेंस हो गया आपका, साइमोस। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है दो टाइप में, कि जो भी फ्लावर्स का अरेंजमेंट है, ओल्डर फ्लावर्स का और जो न्यू फ्लावर्स, उसके अरेंजमेंट में हम टाइप्स आएंगे साइमोस और रेसिमोस। ठीक है, देखिए रेसिमोस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोल रहे हैं हम, इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट क्यों बोला गया, क्योंकि फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में है, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल का मतलब क्या है, जितने पुराने होंगे वो सारे बेस में होंगे, और जितने न्यूली फॉर्म होंगे वो सारे एपेक्स में होंगे। पुराने फूल सारे के सारे नीचे होंगे,
और जितने न्यूली फॉर्म फ्लावर होंगे वो आपके एपेक्स रीजन में होंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमोस। ठीक है, साइमोस में क्या होगा बच्चों, जस्ट इसका उल्टा। फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, क्योंकि बेसिक पेटल होता है। बेसिक पेटल में क्या होगा, जो आपके ओल्डर होंगे वो एपेक्स में होंगे और जो यंगर होंगे वो बेस पे होंगे। क्लियर, एक याद कर लो, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सैमोस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बच्चों बताओ, है कोई डाउट? अब चले आगे, नोट हो गया सबका? अब देखो, अब ये है आपके सैमोस के अरेंजमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोकैजियल का, मतलब जो भी फ्लावर्स का अरेंजमेंट होगा वो आपकी एक ही मेन स्टेम में होगा। दिख रहा है आपको, एक मेन स्टेम, उसी में सारी ब्रांचिंग हुई है, उसको बोलेंगे मोनोकैजियल। और यूनिपेरेस्टाइल, डाई में कितनी हो रही है आपको, एक ये है और फिर बाइफरकेट होकर दूसरी ब्रांच, तो दो यूज हो रही है तो डाई, दो से ज्यादा यूज हो रही है तो मल्टीपेरस या पॉलीकेजियल काइट। ठीक है, अब मोनो के भी दो टाइप आपको पढ़ना है, हेलिकोइड और स्कॉर्पोइड। ये आपका हेलिकोइड है, तो ये आपका स्कॉर्पोइड है। ठीक है, समझे? चले, देखिए अब समझना है क्या आपको, ये आपकी एक एक्सिस है, मेन एक्सिस है। ठीक है, अब इस मेन एक्सिस के सेंटर रीजन से आप देखो एक लेटरल ब्रांच है, ठीक है, फिर उसी साइड पे, जैसे सपोज सारा का सारा जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो कौन से साइड में हो रहा है, आपको होगा राइट साइड। कौन साइड पे हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है। तो ये आपकी मेन एक्सेस है, इस मेन एक्सेस के राइट साइड से आप देखो फ्लावरिंग अराइज हो, फिर उसके सेंटर के राइट साइड से अराइज हो रही है, देन फिर उसका सेंटर, देन फिर उसका सेंटर, देन उसका सेंटर, देन उसका, देन उसका, मतलब एक ही जो डायरेक्शन है वो एक ही है, वो चेंज नहीं हो रही। अगर सारी ग्रोथ आपको राइट साइड में देखने को मिल रही है, ठीक है, तो कंडीशन को क्या कहेंगे हम, हेलिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर पॉइंट में देखो, ये आपकी मेन एक्सिस थी, पहले उसके राइट साइड के सेंटर रीजन से ग्रोथ हुई, फिर उसके लेफ्ट से हुई, देन राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर पॉइंट। समझ में आया सबको? हेलिकॉइड में क्या है, जो भी ग्रोथ डायरेक्शन फ्लावरिंग की वो एक ही है, सारी की सारी जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो राइट साइड को। और स्कॉर्पोर्ड में क्या कंडीशन है, मेन एक्सेस एक ही है, उसी से अराइज हो रहा है, लेकिन लेफ्ट राइट यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला है आपका डाइकेजियल का, देखो ये आपकी मेन एक्सेस है, इसमें ब्रांचिंग हुई, अब ये हो गई आपकी दो एक्सेस, ये होगी मोनो, ये हो गई आपकी दो एक्स्ट्रा, तो होगी बाई, या फिर बोलेंगे डाई। अब उसी में आप देखिए सारी की सारी ग्रोथ हो रही, तो डाइकेजियल हो गई। अब ये आपकी मेन एक्सेस थी, ठीक है, अब ये एक आपकी एक्सेस हो गई, ये आपकी अगली एक्सेस हो गई, फिर ये आपकी अगली एक्सेस, तो एक से ज्यादा एक्सेस पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, सिंगल एक्सेस नहीं है, मल्टीपल एक्सेस है, तो यहाँ पे यूज क्या होगा, पॉलीकेजियल कट। ठीक है, समझ में आया? स्टोरी देख लो एक लोगों को, हेलिकॉइड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, सक्सेसिव लेटरल ब्रांच अराइज ऑन द सेम साइड ऑफ द एक्सेस, जितनी भी लेटरल ब्रांचेस अराइज हो रही थी सभी एक्सेस की एक ही सेम साइड से अराइज हो रही, साइड चेंज नहीं हो रही थी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिकॉइड। जितनी भी लेटरल ब्रांचेस अराइज हो रही थी वो अल्टरनेट साइड्स पे हो रही थी, मतलब जिगजैग स्ट्रक्चर बना था, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, एग्जांपल हो गया आपका रेननकुलस, बल्बोसस और टिकोमा प्लांट। ठीक है, फिर आगे देखो डाइकेजल में क्या मैंने बताया आपको, इसमें जो भी मेन एक्सेस है वो टर्मिनेट हो जाएगी,
2 लेटरल ब्रांचेस में, और फिर उसके अपर नोड वाले रीजन से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकेजियल और बाइपेरस काइम। ठीक है, फिर पॉलीकेजियल और मल्टीपेरस काइम देखिए। मोर देन 2 लेटरल ब्रांचेस, एक से ज्यादा लेटरल ब्रांच होगी एक मेन एक्सेस से। जब एक से ज्यादा लेटरल ब्रांचेस अराइज होंगी तो बच्चों कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीकेजियल और मल्टीपेरस काइम। बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना, केराट्रोपिस, ठीक है, एक्सलीपियस और नेरियम प्लांट। फिर आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। देखो, फ्लावर्स का जैसा अरेंजमेंट होगा उसी अरेंजमेंट के बेसिस पे ज्यादा चांस होते हैं किसके, क्रॉस पॉलिनेशन। इन्फ्लोरेसेंस क्या प्रोवाइड करता है, आप कहोगे क्रॉस पॉलिनेशन को चांस ज्यादा देते। जितने अच्छे से प्लांट में फ्लावर्स का अरेंजमेंट होगा उतना ही अच्छा उनमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तो सेम फ्लावर में हो जाता है तो प्रॉब्लम होगी नहीं, बट प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ेगी फ्लावर्स के अरेंजमेंट को, जब उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर मोर कॉन्स्पिशियस, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन पर्पस के लिए। ठीक है, जितना बड़ा इन्फ्लोरेसेंस होगा उतना उसको चांस मिलेगा विंड पॉलिनेशन परफॉर्म करके। विंड पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। क्लियर? दूसरा, जितने ज्यादा फ्लावर होंगे एक इन्फ्लोरेसेंस में, तो जब इंसेक्ट विजिट करेगा तो वो ज्यादा फ्लावर्स को क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा। ठीक है, क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? पहला पॉइंट सिंपल है, इन्फ्लोरेसेंस क्या प्रोवाइड करता है, आपको चांस प्रोवाइड करता है फॉर परफॉर्मिंग क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फ्लावर मोर कॉन्स्पिशियस बिकॉज इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड फॉर पॉलिनेशन। जितने ज्यादा फ्लावर्स होंगे उनका अरेंजमेंट जितना अच्छे से होगा उतने ज्यादा वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे फॉर परफॉर्मिंग पॉलिनेशन। ठीक है, जितना बड़ा इन्फ्लोरेसेंस होगा उतना ही ज्यादा चांस मिलेगा विंड पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि हवा चलेगी। ठीक है, तो हवा चलेगी तो फ्लावर का जो बंच है वो पूरा डिस्पर्स होगा। ठीक है, तो जितने भी पॉलिन ग्रेन्स हैं वो इजीली क्या होंगे, हवा के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स कैन पॉलिनेट मैनी फ्लावर इन इन्फ्लोरेसेंस इन अ सिंगल विजिट। ठीक है, अब एक बार इंसेक्ट आएगा तो बहुत सारे फ्लावर को क्या परफॉर्म करेगा, पॉलिनेशन। ठीक है, अब फ्लावर अगर दूर दूर लगा होंगे तो इंसेक्ट्स को विजिट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पहले वो एक फ्लावर में जाएगा फिर वो दूसरे फ्लावर में जाएगा, इट इज अ टाइम टेकन प्रोसेस। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। एग्जैक्टली व्हाट इज फ्लावर। ठीक है, तो देखो भाई, फ्लावर एग्जैक्टली क्या है, आप कहोगे मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। हमने क्योंकि आपको बताया था कि प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है शूट, दूसरा पार्ट होता है रूट, बताया था। अब शूट में क्या क्या आता है, कहोगे स्टेम्स आती है, फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि जो स्टेम होती है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, बताया था आपको, नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं। दो नोड के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड। यहाँ तक तो क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था कि जो नोड वाला रीजन है वहीं से अराइज होती है आपको लीव्स। ठीक है, अब जो लीव्स है वो मैंने आपको 3 तरह की पढ़ाई थी। एक मैंने आपको बताई थी फॉलिएज लीव जो ग्रीन इन कलर होती है, स्केली लीव जो अंडरग्राउंड स्टेम में आपको देखने को मिलेगी, और तीसरी है आपकी फ्लोरल लीव जो किसका फॉर्मेशन करती है, फ्लावर। ठीक है, सो होगा क्या, ये नॉर्मल स्टेम है, जब इस स्टेम को मॉडिफाइड होकर फ्लावर में कन्वर्ट होना होगा तो इसके जो बच्चों इंटरनोड्स हैं वो वहां
बहुत रिड्यूस्ड हो जाएंगे, और जो नोड वाला रीजन है वो बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट में है। जो इंटर नोड है वो रिड्यूस हो गए, जो नोड वाला रीजन है वो बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट में है। अब ये जो सबसे बाहर वाली नोड है वो कैलिक्स का फॉर्मेशन करेगा, उसके सब इधर वाला कोरोला का फॉर्मेशन करेगा, फिर एंड्रोशियम आएगा सब इधर में, तो ये गायनोशियम का फॉर्मेशन करेगा। तो एक चीज देखिए, सारे के सारे जो नोड्स थी उन्होंने चार तरह की फ्लोरल लीव्स बनाई, और यही फ्लोरल लीव्स जब आपस में कॉन्स्टिट्यूट होती है, जुड़ती है, तो क्या बनता है? कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, सो इट इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शू। तो डेफिनेशन आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट देखिए, फ्लावर की जो ग्रोथ है वो कैसी है? डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट का मतलब क्या है? ग्रोथ तब तक होती जब तक प्रॉपर वेल डेवलप फ्लावर नहीं होता, उसके बाद ग्रोथ क्या होती है फ्लावर की? स्टॉप हो जाती। ठीक है, अब टिपिकल फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? तो चलो भैया फ्लावर का पहले डायग्राम देखते हैं। देखो, अब ये फ्लावर है पूरा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा बेसिक डायग्राम मैं बनाऊंगी आपके लिए। देखो, जो ग्रीन रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोना। ठीक है, देन उसके अंदर क्या लगे हुए? एंड्रोशियम। और फिर उसके इनर में क्या मिलेगा आपको? गाइनोशियम। ठीक है, ये हो गई आपकी पेडिसिल। पेडिसिल। ठीक, तो ये नॉर्मल सा फ्लावर का डायग्राम। आप देखो, ये जो ग्रीन रीजन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैलिक्स। ठीक है, अब आप ये बताओ, कैलिक्स ग्रीन कलर का है तो कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करता होगा? आप होगा फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इट कंटेनिंग क्लोरोफिल पेपर, और जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक, आप ओवरऑल ग्रीन को आपने कैलिक्स बोल दिया, बट इसके पार्ट्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। सो यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी सेपल। ठीक है, ओवरऑल कैलिक्स है, बट अगर हम देखेंगे 4 सेपल्स जब जुड़ रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैलिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी पेटल्स आपको दिख रही बच्चों? आप कहोगे 3 पेटल्स दिख रही। ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कोरोला। ठीक है, अब यहाँ पे कितने एंड्रोशियम दिख रहे हैं? आप कहोगे 2। यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैमेन। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैमेन। सारे स्टैमेन को आप जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम लोग और क्या बोलते हैं? बताओ। माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अब स्टैमिन का जो टिप रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को जो जोड़ता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। याद रहेगा? इतने में कोई डाउट? फिर आगे ये जो रीजन आपको दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गायनोशियम। गायनोशियम का अनदर नेम क्या है? मेगास्पोरोफिल। ठीक है, अब देखो, एक वो पॉइंट जहां से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम
चारों रीजन कनेक्टेड है, पेडिसल के ऊपर वाला रीजन जो स्वेलन होता है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं, ये जो रीजन आपको दिख रहा है पूरा पूरा, ये वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस, इसी को बोलते हैं हम लोग टोरस, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल। क्लियर है? चलो भाई, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक। तो देखो ये बेसिक डायग्राम, तो ये आपको समझ में आएगा पूरा कंप्लीट डायग्राम। देखो तो ये हो गया आपका, देखो तो ये जो आपको कलरफुल रीजन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका पेटल वाला रीजन। ठीक है, अब जो ग्रीन रीजन आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपल। सबसे बाहर वाला रीजन होता है उसको हम सेपल बोलते हैं, उसके इनर में होता है आपका पेटल। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका बच्चों स्टैमेन है। ओवरऑल चारों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एंड्रोशियम। ठीक है, फिर अब इस ये सेंटर में आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आप कहोगे गाइनोशियम। क्या है ये, गाइनोशियम। ठीक है, फिर थैलेमस बता दिया आपको, स्टॉक। अब इस स्टॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, पेडिसल। ठीक, पेडिसल प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, पेडिसल। पेडिसल एब्सेंट है तो क्या कहेंगे, सेसाई। यहां तक क्लियर है? अब देखो छोटी सी आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रैक्टियोल। ये आपकी पेडिसल है, इसी पेडिसल में अगर कोई स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो लाइक दिस, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्रैक्ट। उससे छोटा हो और बहुत ही थिन स्ट्रक्चर हो तो टर्म क्या यूज करेंगे, ब्रैक्टियोल। ठीक है, यहां तक समझ में आया, व्हाट इज ब्रैक्टियोल? A smaller bracts present on the side of pedicel is called bracteole or bractlet. ब्रैक्ट से छोटा होता है ब्रैक्टियोल, इतना याद रखना। होता है पेडिसल के अगल बगल, होता है लीफ लाइन। ठीक है, कैलिक्स के नीचे होगा। अब कभी कभी क्या होता है, इसी कैलिक्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर चढ़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स। क्या बोलेंगे हम, एपिकैलिक्स। ठीक है, a roll of bracteoles at the apex of calyx। अगर दूर होंगे तो ब्रैक्टियोल तो बोल ही रहे, बट यही ब्रैक्टियोल जब अटैच होंगे कैलिक्स के बिल्कुल बेस से चिपके होंगे तब वहां पे टर्म यूज करेंगे हम एपिकैलिक्स। क्लियर? पेडिसल मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है, द फ्लावर्स विद अ शॉर्ट रुडिमेंट्री पेडिसल। पेडिसल इतनी छोटी है कि वो ना के बराबर, बट पेडिसल है। समझ, एक केस है कि पेडिसल एब्सेंट है, पेडिसल है ही नहीं, तो वहां पर टर्म क्या यूज हो रहा है, सेसाई। और एक केस है कि पेडिसल का जो साइज है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, तो वहां पर टर्म क्या होगा, सब सेसाइल फ्लावर। क्लियर है टर्म? ब्रैक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। देखो ये दिख रहा है आपको, मैंने कहा था लीफ बड़ी होती है, ये आपका ब्रैक्ट है, छोटी है तो ब्रैक्टियोल है। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है पेरियान। बच्चों पेरियान वर्ड हम कब यूज करें, हमारे पास एक फ्लावर है, उस फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला का जो कलर है वो सिमिलर है, और एट दैट केस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे विच वन इज कैलिक्स एंड विच वन इज कोरोला, तो वहां पे हम एक टर्म यूज करेंगे पेरियान। समझ में आया? अभी यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट हो रहा है, हमें पेटल भी प्रॉपर दिख रहा है और हमें सेपल भी अलग कलर का दिख रहा है। आप सपोज दोनों ग्रीन हो जाए, ठीक, या दूसरा केस है दोनों कलरफुल हो जाए, सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज कैलिक्स एंड विच वन इज कोरोला? उस समय हम एक टर्म यूज करेंगे, वो है आपका पेरियान। और पेरियान की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेपल। क्या बोलेंगे, टेपल। ठीक है,
समझ में आया था? इतने में कोई डाउट है आपको? आप इनके सिंबल भी लिख लो, क्योंकि अभी जब आप आगे फैमिली पढ़ोगे, लिलिएसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, फिर आप फ्लोरल डायग्राम बनाओगे, फ्लोरल फॉर्मूला जनरेट करोगे, तो आपको सिंबल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई सिंबल, सबसे पहले ब्रैक्टिएट का सिंबल होता है Br। क्या सिंबल होता है? Br, ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट मींस ब्रैक इज एब्सेंट, तो सिंबल क्या होगा? EBr। क्लियर है? ब्रैक इज प्रेजेंट यूजिंग द टर्म Br, ब्रैक इज एब्सेंट यूजिंग द टर्म EBr। ठीक है, पैरियान का सिंबल क्या होगा? P। ठीक है, सेप्टल का सिंबल क्या होगा? कैलिक्स का K। पेटल का सिंबल क्या होगा? C, कोरोला। ठीक है, स्टेमन में एंड्रोशियम का सिंबल क्या होगा? A। गाइनोशियम का सिंबल क्या होगा? G। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतने सिंबल आपको याद रखना। कोई डाउट है किसी को? हम आगे चले? चलो देखो, तो ये सारे मेन पॉइंट्स है, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ड्स ऑफ फ्लावर। हमने कितने वर्ड्स पढ़े थे? अभी 4 पढ़े थे, कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, अब एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे टर्म आएगा कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से, कितने वर्ड्स होते हैं? मैंने आपसे कहा था 4 वर्ड होते हैं। 4 कौन कौन से? 4 में से 2 होते हैं बेटा असेंशियल वर्ड, और 2 होते हैं आपके एक्सेसरी वर्ड। असेंशियल में कौन आता है? गाइनोशियम और एंड्रोशियम। एक्सेसरी में कौन आता है? कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, सो असेंशियल का मतलब क्या है? इसका होना बहुत जरूरी है। जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो आपका गाइनोशियम और एंड्रोशियम, और जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन वो आपके एक्सेसरी रोल में आता है, कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 वर्ड्स होते हैं, एक एक्सेसरी होते हैं और दूसरा एसेंशियल होता है। एक्सेसरी में कैलिक्स और कोरोला आता है, और बच्चों एसेंशियल वर्ड में आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। अब यहाँ पे आपको पढ़ना कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, जिसमें चारों वर्ड प्रेजेंट हो, चारों वर्ड हो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मींस फ्लावर इज कंप्लीट। अब इन चारों में से कोई भी एक वर्ड हट जाए या प्रेजेंट ना हो, तब वहां पे टर्म क्या यूज करेंगे हम? इनकम्प्लीट। ठीक है, सपोज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम है, या फिर कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, तब हम टर्म क्या यूज करेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, आगे देखिए, फिर अगला आपको देखना बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये है, कैलिक्स भी है, ठीक है, सॉरी मैं सिंबल बना रही हूँ, कोरोला भी है, एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम। तो मेल गैमीट भी है और फीमेल गैमीट भी है। तो फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, फिर अगला केस देखिए, क्या क्या आपको दिख रहा है? कैलिस दिख रहा है, कोरोला दिख रहा है, और सिर्फ हमें एंड्रोशियम दिख रहा है। इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया।
कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? सिर्फ मेल। तो इस फ्लावर को हम लोग मेल फ्लावर भी बोलेंगे। इसी फ्लावर को बच्चों हम लोग स्टैमिनेट फ्लावर भी बोलेंगे, और इसी को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोलेंगे। ठीक है, आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है कि जा? क्यों डाउट क्यों हो रहा है? देखो फिर से देखो, फ्लावर में चारों वर्ल्स है, कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। तो फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। फ्लावर में जो एसेंशियल रोल है, मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम, उन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, तो फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल में या तो फ्लावर मेल होगी, या तो फ्लावर में क्या होगा? फीमेल हो। कैलिस, कोरोला दोनों में होंगे। ध्यान सुनो, कैलिस, कोरोला दोनों में होंगे, फीमेल और मेल में से कोई ऑप्शन में एक होगा, तो हमने टर्म क्या यूज कर ली? यूनिसेक्सुअल। अब सपोज कैलिस, कोरोला और स्टैमेन प्रेजेंट है, तो मेल फ्लावर हो गया, उसी को हम लोग बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। कैलिस, कोरोला और गायनोशियम हो गया, तो क्या कहेंगे हम? फीमेल फ्लावर, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे हम? पिस्टिलेट फ्लावर। देखो डायग्राम आगे, दिख रहा आपको डायग्राम? ठीक है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। उसके अलावा क्या बोलेंगे हम? यूनिसेक्सुअल। सारे टर्म्स में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जब आप टर्म पढ़ो, यूनिसेक्स क्या होता है, ठीक है, स्टेमिनेट क्या होता है, पिस्टिलेट क्या होता है, पता होना चाहिए। फिर आगे आगे देखो, फिर आपको आगे पढ़ना है मोनोइशियस क्या होता है, डायोइशियस क्या होता है। चलो भैया देखो, अब ये केस देखो, एक प्लांट है, देखो बाइसेक्सुअल टर्म, यूनिसेक्सुअल टर्म जो यूज होता है फ्लावर के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे टर्म आ जाए ना मोनोइशियस, या फिर टर्म आ जाए डायोइशियस, मीन्स इट इज यूज्ड फॉर प्लांट, not for flower. A plant having male as well as female flower. So condition is called monoecious. एक प्लांट है, उस प्लांट में कुछ फ्लावर मेल वाले हैं, कुछ फ्लावर फीमेल वाले। ठीक है, मतलब पिस्टिलेट कंडीशन भी प्रेजेंट है और स्टैमिनेट कंडीशन भी प्रेजेंट। तो वहां पे टर्म ये क्या यूज करेंगे? मोनोइशियस। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, एक प्लांट में मेल फ्लावर भी, फीमेल फ्लावर। ठीक है, दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में, तो टर्म क्या यूज होगा? मोनोइशियस। ठीक है, अब एक प्लांट है, उसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है, दूसरा प्लांट है उसमें सिर्फ मेल फ्लावर है, तो टर्म क्या यूज करेंगे हम? डायोइशियस। समझ में आया? क्लियर? यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायोइशियस, क्योंकि एक प्लांट में एक ही सेक्स मौजूद होगा फ्लावर में, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, अब आगे देखिए, लास्ट कंडीशन आपकी पॉलीगैमस। अब ये क्या होता है? अब देखो, तो डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा, ये डायग्राम आपको देखो। अब इस डायग्राम में देखो, एक प्लांट है, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, उसमें मोनोसेक्सुअल फ्लावर मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी। तो एक ऐसा प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट है, उस प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीगैमस प्लांट। आ रहा है समझ में बहुत अच्छे से कि बाउंस बैक आ रहा है? अब तो बाउंस नहीं हो रहा। चलो चले आगे, हो गया नोट? तो जितने टर्म्स मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, यही सारे टर्म्स देखो थ्योरी में लिखे हो। हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ा, उसी को हम मोनोक्लाइनस भी बोलते हैं, उसी को हम परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल हमने पढ़ा, उसको हम डाइक्लाइनस भी बोलते हैं, और इम्परफेक्ट कंडीशन